अर्चनी वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, बहुत पुरानी बात है। एक बड़े शहर की बात है और एक अमीर आदमी की संपत्ति बेची जा रही थी, नीलाम की जा रही थी, उसकी नीलामी हो रही थी। तो नीलाम करने बहुत भीड़ थी, लोग आए थे, बड़ा सा फील्ड था और उसकी नीलामी हो रही थी। तो जो नीलाम करने वाला था वो सामान को उठाता और उसकी प्रशंसा करता कि इसको कितने में लेंगे। बस पीछे से बोली लगती, लोग बढ़ते बढ़ते फिर अंत में उसको 1 2 3 कह के वो सामान दे दिया जाता था। ऐसा करते करते एक वायलिन उसके हाथ में लगा, उसको उठाया, पुराना था, धूल धूसरित, और उसको उठाकर कहा कि आप लोग इसका कितनी कीमत लगाएंगे। सब पूरे जो भीड़ थी, कोई आवाज़ नहीं, सन्नाटा। अपने से फिर उन्होंने कहा 500 रुपये, फिर भी आवाज़ नहीं। 300 रुपये, कोई आवाज़ नहीं। कहा 100 रुपये। तब उन्होंने हंसते हुए कहा, अच्छा 50 रुपये के विषय में आप लोगों को क्या मानना है, 50 रुपये में लेंगे कोई। इतने में एक वृद्ध आहिस्ता आहिस्ता वो मंच की ओर आ रहा था और नज़दीक पहुंचकर कहता है, क्षमा करें, मैं आपका थोड़ा समय लेना चाहता हूं और कुछ मिनट के लिए मुझे वायलिन दे दें आप। मैं वायलिन लिया और पहले उसकी सफाई करते हैं, वो साफ सुथरा कर डालते हैं और उसके जो तितर बितर तार थे उसको उन्होंने सुर में मिलाया, व्यवस्थित किया और फिर वायलिन बजाना शुरू किया। और जैसे बजाना शुरू करता है, मधुर संगीत एक प्रकार से अमृत फूट पड़ा। पूरा सभागार सन्नाटा, स्तब्ध, मौन, खूब स्वर लहरी, सुंदर स्वर लहरी में सब सराबोर। आधा घंटा तक वो बजाया वायलिन, सब मौन और स्तब्ध होकर के सुने जा रहे थे। और तब अचानक वो बजाना बंद किया और भीड़ की तरफ अभिवादन किया, आदाब वर्ज अभिवादन किया और बस इतने में तालियों की गड़गड़ाहट, जोर से तालियां बजी और वो वृद्ध व्यक्ति वायलिन उनके हाथ में थमाया, नीलामी वाले के, और आहिस्ते आहिस्ते वो दरवाजे के बाहर चला गया। और अब वो जो नीलाम करने वाला था वायलिन उठाया। अब बताइए आप लोग इस वायलिन की क्या कीमत देना चाहते हैं। तो पीछे से आवाज़ आई 5000 रुपये, फिर आवाज़ आई 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 25,001, 25,002, 25,003। वायलिन 25,000 में बिक गया। वो वायलिन जिसको लोग 50 रुपये में भी लेना नहीं चाहते थे, वह वायलिन अब 25,000 में बिका और सम्मान के साथ बिका। क्यों? थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था उसमें। हम अपने जीवन को देखें, यदि हम भी अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन ला देते हैं, थोड़ा बदल देते हैं अपने दैनंदिनी को, अपने जीने के ढंग को, तो हमारे में हमारा मूल्य बहुत बढ़ जाता है। हम बदलना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी समस्या है, त्रासदी यह है, हम बदलाव पसंद नहीं करते हैं। वैसे बदलाव को हम कई जगह स्वीकारते भी हैं। देखो, बारिश का मौसम लगभग समापन की ओर है। बस 1 डेढ़ महीने के बाद
सबका पहनावा बदल जाएगा। हाफ स्वेटर तो निकल ही जाएगा, फिर फुल स्वेटर आ जाएगा, कोट आ जाएगा, और सब बदल जाएंगे, और खान पान में परिवर्तन आ जाएगा। आज जो सब्जी खा रहे हैं वो सब्जियों में परिवर्तन आ जाएगा, दूसरी सब्जी खाना शुरू कर देंगे, सब सिस्टम बदल जाएगा। सब लोग अभी कोई बरामदे में सो रहा है, कोई खुले आंगन में सोना चाहता है, तब खिड़की दरवाजे बंद करो भाई, ठंडी लग रही है। बदलाव आया, हर चीज का बदलाव आता है और उसे हम स्वीकार लेते हैं। क्यों? पहले से तैयार रहते हैं उसके लिए हम पहले से तैयार रहते हैं। वो कुछ समय के लिए होता है और मौसमी होता है, लेकिन हम स्थायी और लंबे समय के लिए परिवर्तन नहीं चाहते हैं। ये बड़ा अद्भुत है। रीति रिवाज में भी परिवर्तन आता है, परंपराओं में परिवर्तन आता है। पहले जो रीति रिवाज लोगों में, हमारी ही परंपरा में जो रीति रिवाज, सती प्रथा को लो, आज कहाँ है सती प्रथा? बाल विवाह को लो, आज तो बहुत कम हो गया है ना, अंतर पड़ा है। तो वो परंपराएं हम स्वीकारते हैं, सब बहुत कुछ बदल लेते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को नहीं बदल पाते हैं। बड़ा अद्भुत है। मौसम बदलता है, लोग घर द्वार भी बदल लेते हैं, शहर भी बदल लेते हैं, पहनावा बदल लेते हैं, लेकिन अपने स्वभाव को नहीं बदल पाते हैं। सबसे बड़ा कठिन यही है। और उसमें कारण यह है मुख्य कारण, हम बदलना क्यों नहीं चाहते? बदलना इसलिए नहीं चाहते कि बदलाव एक कष्टप्रद प्रक्रिया है, पहली बात तो। और हम जिस परिस्थिति में रहते हैं, जिस स्थिति में रहते हैं, सुखद रहते हैं, इसलिए उसमें बदलाव लाना नहीं चाहते हैं। जैसे सब जानते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए, आसन प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक में जाना चाहिए, सबको पता है। लेकिन यह जान करके भी क्या सुबह उठने में राजी हो पाते हैं? जल्दी उठ नहीं पाते हैं। बस क्यों? पहले वाले में हम राजी हैं, देर तक सोते रहना बड़ा अच्छा लगता है। सुबह जल्दी उठो, परिवर्तन लाओ, थोड़ा जल्दी उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, ध्यान चिंतन मनन करो, कुछ टहलो, घूमो। कहाँ लाते हैं परिवर्तन? बड़ा अद्भुत है ये मामला। और थोड़े से जीवन भर हम स्वस्थ बने रहने के लिए यह परिवर्तन अपने जीवन में नहीं जोड़ते हैं, ये बात अलग है। वो सोए रहेंगे देर तक के, कुछ एक्टिविटीज नहीं है, और न कोई धार्मिक आचरण है, न फिजिकल कोई वर्क है, बस आलस्य और प्रमाद में समय बिताते रहेंगे। और इसी के चलते क्या होता है, अस्पताल में जाकर के 1-1 घंटा लाइन में भले खड़े रहेंगे, वो उसके लिए कोई बर्तन नहीं है, लेकिन सुबह जल्दी उठ करके घूम लेना और संयत भोजन करना ये पसंद नहीं करते, बदलाव नहीं लाते हैं। और बदलाव आ जाए, कब आ जाए? सब कुछ हम चाहते हैं। जैसे हमारे बदला कोई व्यायाम कर दे तो हम उसे पैसा भी देने को तैयार हैं। हमारे बदला कोई टहल दे, प्राणायाम कर दे तो हम उसके पैसा दे देंगे, भैया तू उसका फायदा हमको मिल जाए, तू व्यायाम तो कर दो। लेकिन ये होता नहीं है। बदलाव की सबसे बड़ी समस्या यह है, यो बाहर से नहीं भीतर से होता है, और यही हम नहीं चाहते हैं। बाहर से हो तो सब करने को तैयार हैं। जैसे लोग मंदिर बनवा देते हैं, लाखों रुपया लगा देते हैं, मंदिर बना देते हैं। कौन बनवाया भाई? अमुक आदमी बनाया, ठीक है, पुजारी भी रख दिए, पूजा करो। उसको ये आशा किए रहते हैं, ये मंदिर बनाया, ये पूजा कर रहा है भगवान का, तो फिर वो लाभ तो मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने मंदिर बनवाया है, उसको पेमेंट कर रहा हूँ, मैं ही उसको देने वाला हूँ, सारी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, वो लाभ तो मुझे मिलेगा। भजन करने के लिए वो दूसरों को पैसा दे देता है और भजन का लाभ वो लेना चाहता है। क्या ये संभव है? क्या ये परिवर्तन संभव है? क्या इससे हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो दूसरों के लिए हम बाट जोहते रहते हैं और परिवर्तन नहीं होता है।
परिवर्तन खुद को करना पड़ता है स्वतः। अपने से जब हम लगेंगे, हम चाहेंगे, ये ध्यान दीजिए, हम चाहेंगे तब ये बात आएगी। हम जानते हैं स्वाध्याय बढ़िया है, करना चाहिए, लेकिन नहीं करना चाहते हैं। इसका कारण यह भी है, दूसरा कारण यह भी है बदलाव न करने का, कि हमें ये भय रहता है कि लोग कहेंगे क्या, भय रहता है। एक भीतर में एक अंतरंग ढंग से हम माने रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम बदलेंगे तब। जैसे देर तक सोने की आदत है, और लोग भी सोते हैं देर तक, तब सुबह उठ गए तो देर तक सोने वाले कोई मिल गए, कहो भाई कैसे जल्दी उठ गए, आज क्या हो गया तुम्हें, भाई कहेंगे। अब कोई शराबी है, चार साथियों के बीच में बैठ करके शराब पीता है, कहा भाई नहीं शराब पीना ठीक नहीं, मैं शराब नहीं पीऊँगा। तो वो जो पहले जिन लोगों के साथ बैठकर पीता था, वे लोग क्या कहेंगे, वो लोग तो टोकेंगे, वे लोग नाराज होंगे। तो उन लोगों को प्रसन्न बनाए रखने के लिए उन लोगों के द्वारा टोका न जाऊं, इसके लिए उनके साथ बैठ करके पीना है। अब दूसरों की चिंता करोगे, लोग क्या कहेंगे, तब बदलाव नहीं आ सकता है। फिर पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि स्वाध्याय हमारे लिए साधना के लिए बहुत आवश्यक है। अब रोज हम समझ लिए कि भाई कम से कम आधा पौन घंटा हमको पुस्तक लेकर बैठना है, पढ़ना है। पढ़ना शुरू किए तो साथी आएंगे, वे जो उनको कभी पढ़ते नहीं देखते हैं, कब से पढ़ना शुरू कर दिए, बड़ा ज्ञानी हो गए, कहें यार ये तो बड़ा संकट है, तो पढ़ना बंद। क्यों, लोग साथी लोग कहेंगे, इसलिए छोड़ो झंझट को, वही अच्छा है। तो पढ़ना नहीं है, ध्यान चिंतन में बैठ गए, एकांत शांत ध्यान में बैठने लग गए। कब से ध्यानी बन गए तुम, कहाँ से धार्मिक हो गए। पहले वाली प्रक्रिया बड़ी अच्छी लगती है, लोग कहेंगे क्यों, टोकेंगे, सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए बदलाव नहीं आता है। लेकिन ये समझ लें, यदि आप जैसे हैं वैसे रहेंगे तो भी लोग टोकेंगे, और आप बदलाव करेंगे तो भी टोकेंगे, ये तय है। आप जैसे हैं, आप शराबी बने रहेंगे तो क्या टोके नहीं जाएंगे, बीड़ी पिएंगे तो टोके नहीं जाएंगे, गाली देते हैं ये आदत है गाली देने की, कटु बोलने की, तो भी टोके जाएंगे। यूं ही मौज मस्ती करने का मन है, नहीं है आपका स्वाध्याय चिंतन करने का मन, तो भी टोके जाएंगे। और आप स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, साधना में मन लगाएंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो भी लोग कहेंगे, ऐसे लोग कहेंगे, लेकिन वो अकल्याणकारी नहीं है, वो सहना पड़ेगा। परिवर्तन बहुत आवश्यक है। हम जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अपने भीतर से बदलाव करते हैं, तो फिर हमारा पूरा जीवन आमूल चूल परिवर्तन होता। इससे क्या होता है, जैसे अभी पूर्व वक्ता से सुन रहे थे, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो वो जैसे कीड़े का उदाहरण दिया गया, नाली का कीड़ा, नाली के कीड़े को नाली से गंदगी से बाहर निकाल दो तो तड़फने लगता है, वो पसंद नहीं करता है। अच्छा नली में डाल दो, मस्त गगन मगन ऐसे ही है। हम जिस परिस्थिति में रहते हैं बस बने रहना चाहते हैं, ठीक है चलेगा, परिवर्तन नहीं चाहते। लेकिन सचमुच जब परिवर्तन कर लेते हैं आहिस्ते आहिस्ते हमारे जीवन में, और एक दिन का काम तो है नहीं, एक ही दिन में वो स्थिति आ जाए, धीरे धीरे बदलाव आता है। लेकिन पहले भाव हो, हमारे मन में बदलाव के प्रति दृढ़ निश्चयता हो, उस लाभ, सबसे बड़ी बात है ना लाभ निश्चय की। लाभ जहां निश्चय होता है आदमी वही काम करता है। लाभ निश्चय हो जाए परिवर्तन में, जीवन परिवर्तन में, जिसको लाभ निश्चय हो जाएगा सादा संतुलित भोजन वही करेगा। जिसको लाभ निश्चय है तड़क भड़क रजोगुण एकदम चटकीला भड़कीला, वो पसंद करेगा। इसी प्रकार से अपने परिधान पहनावा की बात है, जो हम पहनते हैं सादापन पसंद है। कई लोगों की होती शुरू से सादापन। हॉस्टल में जब रहता था पढ़ते समय, तो एक हम लोग के हॉस्टल वार्डन था, तो उसको
आप लोग जानते होंगे वो होली के समय में कई बार लोग व्यंग भी छापते हैं, तो लड़के बड़े उच्छृंखल तो वो मास्टरों के भी छाप छाप करके चिपका दिए थे उसमें। तो हमारे मास्टर साहब के क्या लिखे थे उनके हॉस्टल वाले, वाइट ड्रेस, वाइट ड्रेस मतलब वो कभी रंगीन कपड़ा पहनता ही नहीं था। अच्छा था बिल्कुल, घर में रहे तो वाइट ड्रेस, विद्यालय जाते थे तो सफ़ेद, ऊपर नीचे फुल पैंट भी सफ़ेद होता था उनका और ऊपर भी सफ़ेद। उनकी अपनी रुचि थी सादापन की। कुछ लोगों का स्वभाव होता है बिल्कुल स्टैंडर्ड का, तड़क भड़क, अलग मामला होता है। तो कहने का मतलब यह है सादेपन में लाभ निश्चय है तो सादेपन में वो काम करे, सादेपन का काम करेगा। तड़क भड़क में लाभ निश्चय है, अच्छा उसमें लाभ निश्चय है। तो जिसमें लाभ निश्चय हो जाता है वह काम आदमी समय निकाल के करता है, बल लगा के करता है, और यदि उन्हें अवसर नहीं मिलता है तो चोरी छिपे भी करता है। ये ध्यान दीजिए, चुपके से। लाभ निश्चय है, हमको जाना है इलाहाबाद चौक, पूछा मुझे इलाहाबाद जाना है, चौक जाना है। साथी लोग कहते हैं नहीं जाने का अभी, अब मुझे लाभ निश्चय कि नहीं जाना ही पड़ेगा, तब अवसर देखूंगा। कब नहीं देखेगा, दरवाजे के पास कब नहीं है आदमी, ठीक है नहीं है उस समय, सब सो गए ना, चुपके से निकल जाऊंगा, जाना था। वो आया। चोरी छिपे भी काम करता है। एक दूसरे के प्रति जिनका मोह हो जाता है, आप लोग सब जानते हैं, किसी का युवक का युवती से, युवती का युवक से, सब लोग बरसते हैं, लेकिन उन्हें लाभ निश्चय है, नहीं उनसे बिना मिले हम मर जाएंगे, जाएंगे उनके साथ, रहेंगे उनके साथ। सारे लोग रोकते हैं, आए दिन घटनाएं घटती हैं। यहाँ लोग आकर के बताते हैं साहब ये हुआ वो हुआ, जिनके साथ, जिस लड़के के साथ उन्हें नहीं जाना चाहिए, बस चली गई लड़की। सब लोग रोके, तब वो जाकर के थाने तक में FIR दर्ज करा दे कि हमको अपने माता पिता से या अपने उनसे हमको डर है, हमारी सुरक्षा की जाए। बड़ा गजब है। समय बीता, जोश ठंडा हुआ, फिर निढाल हुए, फिर वापस आए। हुआ क्या, लाभ निश्चय होता है तो आदमी कितना बड़ा बड़ा काम कर लेता है। कई लोगों को जब लाभ निश्चय हो जाता है तो प्राण भी त्याग देते हैं, सोचते हैं कि जीने की अपेक्षा मरना ज़्यादा अच्छा है। तो फिर वो जब एक बार प्रोग्रामिंग कर दिया मन में कि मरना है, तब फिर उसके अंदर बहुत से विकल्प उठते रहते हैं। मरना है तो कैसे मरना होगा, फांसी लगा के मरना अच्छा है कि ट्रेन के नीचे कटना अच्छा है कि जहर पीना अच्छा है, कैसे मरना है कि यमुना पुल पे जाके कूदना अच्छा है। तमाम विकल्प आएंगे, अब जो उनको सूट करेगा बस काम कर देगा। गजब है। जिसको लाभ, गुरुजी बताया करते हैं एक धनी आदमी के बारे में, राजपूत था शायद, वो धनी था, संपन्न था सब, और सभ्य परिवार सब, लेकिन वो नाच मंडली में नाचने को उसका मन था। सब लोग कहे कि भैया तू तो नाक कटा रहे हो, राजपूत का लड़का और संपन्न परिवार, तुम नाच मंडली में जा रहे हो, तुम्हारे पास खेती है वो है, ऐसा करो तुमको खेत हम लोग और दे देते हैं, तुम छोड़ दो नाच मंडली में जाना, वहाँ नाचना वाचना। तो वो क्या कहता है, मेरे पास जो खेत है उसको भले ले लो, लेकिन मैं नाच मंडली में जाना छोड़ नहीं सकता हूँ। सोचिए इस बात को, ये लाभ निश्चय है। लाभ निश्चय हुआ, सब साधु घर से भाग करके आ गए। किसी को बता कर आए क्या, अपनी माँ को कोई बता के आया है कि मैं साधु होने जा रहा हूँ? कोई नहीं बताता है, चुपके से निकाल आते हैं, जानने ना पाए। जब यहाँ से जाना होता है तब भी चुपके से चले जाते हैं, छोड़ो झंझट को बता करके, और संकट में कौन मोल ले, जा रहे हैं। लाभ निश्चय की बात है, हमें अपने जीवन में परिवर्तन के लिए लाभ निश्चय हो जाए, मीठा बोलने में लाभ निश्चय हो जाए, अक्रोध, क्रोध नहीं करना है, जिस बेसिस पर हो संभालना है अपने आप को। नुकसान हो, धन का नुकसान हो, कोई बात नहीं है, सहूँगा मैं उस चीज़ को। सूरत में दो आए, पति पत्नी दोनों, गुरु पूर्णिमा के पहले ही, और शायद गर्मी में आए थे, आए सत्संग सुने, कहे कि साहब आप पता नहीं कब कहा था, तो कहा कि आपने एक परिवर्तन के लिए कहा था और
क्रोध छोड़ने की बात कही थी, तो मैं बहुत अभ्यास कर रहा हूँ इसका, लेकिन पूरा नहीं होता है। फिर कई बार फिर वही बात आ जाती है। मैं कहा ठीक है, आदमी जब चलता है तो गिरता भी है, फिसल जाता है। कई बार बच्चे गलत कर जाते हैं तो फिर तमतमा जाता है मन, उद्वेगित हो जाता है। मैं कहा ठीक है, जरा सोचो इस चीज़ को। आपका लड़का है, एक सामान ला रहा है, सामान लाते लाते वो सामान ऐसा है गिरा और टूट गया, और देखे आप एकदम भड़क गए, मूर्ख कहीं का, और इतना अपने आप को संभाल नहीं पाए। हो सकता है आपका हाथ भी चल जाए, नहीं चला तो डांट फटकार झल्लाए वो किए। अब ये सोचो, क्या आपके इस प्रकार क्रोध करने से वो सामान ठीक हो जाएगा? ठीक तो नहीं होगा। दूसरी बात, उसके मन में क्या वो फोड़ना चाहता था? वो खुद नहीं चाहता था कि मेरे हाथ से कोई वस्तु गिरे और टूटे। धोखे से गिर गया, असावधानी से गिर गया, और खुद ग्लानि कर रहा है, खुद अपने आप में वो कष्ट महसूस कर रहा है कि मेरे से ऐसा क्यों हुआ। अब उसके ऊपर आप बरस रहे हैं। देखा, हाँ ये बात तो सही है, ऐसा तो सोचा ही नहीं जाता है, बस हुआ नुकसान, बस भड़कना शुरू कर दिए। क्यों? लेकिन जब मन में पहले से ही हम प्रोग्रामिंग किए रहेंगे कि नहीं करना है ऐसा, संभालना है अपने आप को, ये निश्चय हो जाएगा, तो उस स्थिति में भी अपने आप को संभाल पाएंगे। तो मीठा बोलने के लिए लाभ निश्चय होगा, क्रोध करने में लाभ निश्चय होगा, तो परिवर्तन करेंगे। हर बात के लिए बात आई, स्वाध्याय साधना में लाभ निश्चय होगा, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे समय ही नहीं मिलता है, फिर समय हम ऐसा निकालेंगे। मैं जानता हूँ, हमारे एक साथी हैं, डायरी लिखते हैं, वीरेंद्र, वो जब कई बार उनको समय नहीं मिलता है तो रात में बिस्तर पर जाकर टार्च जला के लिखते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान, वो टार्च जला जला के लिखते रहते हैं। लिखना चाहिए, बस नियम है। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? समय नहीं मिलने का बहाना हम करते हैं, ये सच है, कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत साधना के लिए समय न मिले, ये कैसे हो सकता है? हम निकालें, उसके लिए प्रयास करें। कहाँ निकालना है वो खुद खोज लेंगे। फिर पढ़ने के लिए, ध्यान के लिए, चिंतन के लिए, मनन के लिए, सब कुछ के लिए हम अपना जीवन में बदलाव लाएं। पूर्ण परिवर्तन चाहिए। हम लोग तो इसीलिए आए ना, पूरा परिवर्तन हो जाए। किसी एक छोर में परिवर्तन हो और चुपचाप हो जाएं, क्या ऐसा होता है? कुछ परिवर्तन हो जाए फिर हम शांत, ऐसा नहीं। यह सोच करके हम नहीं चले हैं। केवल खान पान का संयम हो जाए भाई, ठीक है, बोलने का सिस्टम ठीक हो जाए, सदाचारी और नैतिक बने रहें, बस जीवन चलता रहे, ये तो हम नहीं चाहते ना। ये तो हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम पूरी ऊंचाई पर उठें, एकदम पूरा। अब काम बाकी रहे ही ना, यह काम करने के लिए चले हैं। सारे मनुष्यों के यही काम है, सब मनुष्यों को यह करना चाहिए। जितने भी मनुष्य हैं सबको यही होना चाहिए अंत में, कि वो जब बैठे शांत, उसके मन में किसी के लिए द्वेष भाव न जगे, किसी से मिलने के लिए तड़फन न हो। मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक, सब कुछ सामान्य रखे, सब चीज में सहने की क्षमता आ जाए। हानि लाभ दुख सुख मिलन वियोग सबको वो स्थिति आ जाए। हम वैसे भी हम बैठ करके सोचें, कभी किसी का ऐसा मन हो जब बैठता है कभी भी शांत रहता है, उद्वेग रहित मन। अच्छा मन है ना ये? क्या हम उसके लिए स्पृहा नहीं करते हैं, उसके लिए चेष्टा नहीं करते हैं? ऐसे ही करते हैं कि हमारा भी मन ऐसा ही हो। तो ये परिवर्तन कब आएगा? मैंने शुरू में उदाहरण दिया, थोड़ा परिवर्तन। वह वायलिन जिसे लोग 50 रुपये में नहीं खरीदना चाहते थे, लेकिन थोड़ा उसमें उनके तारों को सुर कर दिया गया, उसकी सफाई कर दी गई, तो वो वायलिन जब उसका प्रयोग दिखा तब 25,000 में बिकता है। ऐसे ही जब हम थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं, बोलते तो है ना, बिना बोले तो कोई नहीं रहते हैं, बस बोलने के सिस्टम में थोड़ा परिवर्तन, खाने के सिस्टम में थोड़ा परिवर्तन, जीने के सिस्टम में थोड़ा परिवर्तन। पहले उठते थे 6 बजे, अब उठते हैं 5 बजे। 5 बजे उठते थे, कहा 4 बजे उठूंगा, बहुत बढ़िया है।
ये अमुक चीज़ खाते थे, पान खा लेता था, गुटखा खा लेता था, बीड़ी पी लेता था, नहीं अब नहीं खाने का भाई, संयमित जीवन जीना, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, छोड़ दिया। सत्संग में जाने का है, ठीक है सत्संग में जाने का है, ऐसा करना है, सत्संग में जो सुनते हैं उसको जीवन में आचरित करना है, वो काम करना है। यह जब हम शुरू करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। शुरू ही ना करें, मन में तो होता है, जैसे हम मन में सोचते रहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे तो सफल हो पाएंगे। बड़ी कामना है मन पवित्र हो जाए, हम जीवन मुक्ति की स्थिति में पहुंच जाएं, और कदम न बढ़ाएं तो कैसे काम बनेगा। एक आदमी था, गरीब था, बहुत गरीब था, सोचा कि एक गरीबी में जिंदगी बीत जाएगी, अरे कुछ तो हो। तो लोगों से सुना कि ऐसे तुम धनी नहीं हो सकते हो, एक उपाय है, कहीं से लॉटरी लग जाए, तुम्हारे नाम से लॉटरी खुल जाए, तुम फिर धनी हो सकते हो। कहा ये तो बड़ा अच्छा उपाय है। तब अब क्या किए, रोज वो मंदिर जाता, हे भगवान मेरे नाम से लॉटरी खुल जाए, रोज विनय वंदना जाता था, बड़ी एकाग्रता और तन्मय पूर्वक भगवान की आराधना करता था। महीनों चलता रहा, लंबा वर्ष 2 वर्ष बीत गए, कई वर्ष बीत गए, बस यही कहता था हे भगवान मेरे नाम से लॉटरी खुल जाए, लॉटरी लग जाए, मैं धनी हो जाऊं, वो हो जाऊं। अंत में हुआ क्या, उनके नाम से लॉटरी नहीं लगी, वो आदमी मर गया। जब मर गया और मर करके जब भगवान के दरबार में पहुंचा तो भगवान को जैसे देखा बहुत नाराज हुआ, इतने दिन से मैं अनेकों बार मंदिर में गया, आपकी पूजा की, आराधना की, विनय वंदना की, और आप मेरी एक बात नहीं सुन सके, एक लॉटरी भी नहीं लगा सके मेरे लिए कि मैं कुछ धन कमा सकूं। भगवान ने कहा भोले भगत, अरे मैं तो चाहता था कि तुम्हारे नाम से लॉटरी खुले, लेकिन तुम कम से कम लॉटरी का टिकट तो खरीदते, टिकट ही नहीं खरीदे, तुम्हारे नाम में लॉटरी लगे कैसे। यही दशा हमारी है, हम चाहते हैं धनी होने के लिए, हम चाहते हैं मन पवित्र होने के लिए, लेकिन टिकट नहीं खरीदते हैं, अर्थात वो कदम ही नहीं बढ़ाते हैं, प्रयास ही नहीं करते हैं, तो कैसे धनी हो जाएंगे। केवल मन से सोचने से उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, सिंहस्य सुप्तस्य न ही प्रविशन्ति मुखे मृगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। केवल मन से सोचने से सफलता नहीं मिलती है, उद्यमेन उद्यमशील हो, उद्यम के बिना केवल सोचने से काम नहीं बनेगा। तो उदाहरण देते हैं, न ही सिंहस्य सुप्तस्य, सोए हुए सूंग में प्रविशन्ति मुखे मृगा, कोई मृग, कोई जानवर, कोई हिरण उसके सोए हुए सिंह के मुख में आके नहीं वो प्रवेश कर जाता है, सिंह को परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के उसको आहार मिलता है। ऐसे ही बिना उद्यम के केवल मन से सोचने से हमारी स्थिति ये हो जाए, हमारी स्थिति वो हो जाए, हम ऊंचे उड़ जाएं, इस सोचने मात्र से काम नहीं चलेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, जीवन व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा, आपने अपनी दैनंदिनी में परिवर्तन करना पड़ेगा, रोज रोज परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने खान पान में परिवर्तन करना पड़ेगा, बोलचाल में परिवर्तन करना पड़ेगा। जब संपूर्ण परिवर्तन होगा तब फिर मन का परिवर्तन होगा, वाणी का परिवर्तन होगा, फिर धीरे धीरे हमारा स्वभाव, और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी फिर हमको लगेगा नहीं कि मैंने ये सब मैं प्रयास कर रहा हूं, एक स्वाभाविक, एक वो स्थिति आपको स्वाभाविकता लगेगी। वो पहले पहले झंझट लगेगा, जैसे मैंने कहा सुबह उठने में तो झंझट तो लगेगा, लेकिन बाद में आप इतना उसमें आत्मसात उससे कर लेंगे कि आपको लगेगा नहीं कि मैं इसके लिए अलग से प्रयास कर रहा हूं। जैसे साइकिल चलाने वाले की बात आप देखें, साइकिल यहाँ मैं समझता हूँ सब चलाना जानते होंगे कोई हो, लेकिन जब साइकिल चलाना सीखे हैं तो कैसी स्थिति रही। एक छोटा बच्चा है, उसकी स्थिति क्या होती है, बहुत छोटा, वो नहीं जानता कि मैं नहीं जानता। ये ध्यान दीजिए, प्रथम स्टेज क्या है कि वो नहीं जानता कि मैं नहीं जानता साइकिल चलाना। जैसे छोटा बच्चा, उसे नहीं पता है कि मैं साइकिल चलाना नहीं जानता।
दूसरी स्थिति क्या होती है, बड़ा हो गया, लोगों को देखता है साइकिल चलाते, तब जानता है, तब उसे पता चलता है, जान करके भी वो कहता है कि मैं साइकिल चलाना अब नहीं जानता। लेकिन जानकारी और अनभिज्ञता, पता हो गया कि मैं साइकिल चलाना नहीं जानता। फिर उसके बाद क्या स्थिति आई, जब वो साइकिल चलाना शुरू किया। दूसरा, जब साइकिल चलाना शुरू करता है बड़ी एकाग्रता, साइकिल में लोग सिखाने वाले कहते देखो दूर देखते रहना, हैंडल बिल्कुल थामे रहना, ऐसा चलाना वैसा चलाना। तो जब शुरुआत में बड़ी एकाग्रता, बड़ी तन्मयता, और धीरे धीरे स्थिति आती है, तब क्या होता है, साइकिल चला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कोई अड़चन नहीं है। कब ब्रेक में हाथ चला गया, कब पैर नीचे थम गया, कब साइकिल, बिल्कुल सब स्वाभाविक। ऐसे ही जब हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा तब सब कुछ स्वाभाविक लगने लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि हम इसके लिए अलग से मेहनत कर रहे हैं। तो परिवर्तन अपने जीवन में करें तो निश्चित है हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय।